बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जावेद अली ख़ान, अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हमारी कंटिन्यूएशन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्केलेटन जो है उसको हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं रिपीट करता चलूँ कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि चूँकि इंसान का जिस्म जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो तकरीबन 206 बोन्स है, तो इसलिए उनको याद रखने के लिए थोड़ा सा डिवीज़न स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उसको हमने डिवाइड कर दिया है कि किस तरह डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक्सल स्केलेटन और साथ में जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सल स्केलेटन में हमारे पास लंजिट्यूडल जितनी है वो उसमें पार्ट्स या बोन्स जो है वो उसमें आते हैं, जिसमें स्कल, थोरिक्स और ज़्यादातर यही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो स्कल अब एक्सल का जो है हम स्टार्ट लेते हैं, और एक्सल एनाटॉमी में हमारे पास सबसे पहले स्कल आता है, और स्कल जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो स्कल चूँकि इसमें भी बोन्स बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसकी एनाटॉमी है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा हम फर्दर जो है डिवाइड करेंगे। तो द स्कल इज़ फॉर्म्ड बाय टू सेट्स ऑफ बोन्स। दो में हम डिवाइड करेंगे, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। ठीक है, तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि क्रेनियम में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व हैं, और क्रेनियम में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है, और फेशियल में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व हैं। क्रेनियम को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द क्रेनियम इंक्लोज द प्रोटेक्ट्स ऑफ फ्रेजाइल ब्रेन टिश्यू फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज और ट्रॉमा। देखें यहाँ से हम लेते हैं इस तरह, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा क्रेनियम आता है, ये इस तरह करके ये क्रेनियम है, और इसमें ये सारे बोन्स जो है इनको आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो क्रेनियम में मुख्तलिफ बोन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है फ्रंटल बोन। द फ्रंटल बोन फॉर्म द फोरहेड। सबसे मतलब जिसको हम माथा कहते हैं, तो ये फोरहेड को बनाता है। ठीक है, और इस एक बोनी प्रोजेक्शन है, और आईब्रो जो है उस पर ये उसके नीचे जो है ये बोन्स होते हैं। ठीक है, फिर पैरेटल बोन्स है। इसके अलावा जो है पैरेटल बोन्स जो है, द पेयर्ड पैरेटल बोन्स फॉर्म मोस्ट ऑफ द सुपीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द क्रेनियम। ये बिल्कुल साइडों पे जो है पैरेटल बोन्स साइडों पे पाए जाते हैं, और इनको हम पैरेटल बोन्स या पैरेटल बोन्स कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखें थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि मैंने कहा आप लोगों को ये
नज़र आ जाए। ये बोन्स देखें, ये पैरेटल बोन्स दो है, दो पेड़ है, एक इस साइड पे होता है और एक इस साइड पे होता है, ठीक है। और फ्रंटल बोन जो है, ये जो हमारा है ये फ्रंटल बोन इसको हम कहेंगे, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे देख लें तो बाकी और उसकी लोकेशन जो है वो भी है। और सूचर जो है इनके दरमियान सूचर जो बनते हैं, ठीक है। तो सेगेटल सूचर जो है वो उसके थ्रू जो है ये एक दूसरे से मिले होते हैं। तो पैरेटल बोन हमारे पास क्या हो गई? द पेयर्ड पैरेटल बोन फॉर्म मोस्ट ऑफ द सुपीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द क्रेनियम। हमारे सुपीरियर और लेटरल वॉल क्रेनियम का जो है वो पैरेटल बोन का बना होता है। दे मीट इन द मिड लाइन ऑफ द स्कल एट द सेगेटल सूचर, और सेगेटल सूचर के थ्रू जो है ये आपस में मिलते हैं। और कोरोनल सूचर जो है वो कोरोनल सूचर जो है वो बनाता है, और जहाँ पे ये फ्रंटल बोन के साथ मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टेम्पोरल बोन। तो द टेम्पोरल बोन जो है कहाँ पे होते हैं? दे आर इंफीरियर टू द पैरेटल बोन्स, दे जॉइन देम एट स्क्वामस सूचर। स्क्वामस सूचर, ये सूचर के नाम जो है ये भी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को पता होना चाहिए। टेम्पोरल बोन्स है, ऑक्सीपिटल बोन्स, ये बिल्कुल बैक जो है उस पे पाए जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीपिटल बोन, ये देखें बिल्कुल बैक पे ये ब्राउन जो है ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है। और ये टेम्पोरल बोन सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी है, ये पेयर्ड होते हैं। ऑक्सीपिटल जो है बिल्कुल बैक जो है उस पे होता है। और टेम्पोरल और जो ऑक्सीपिटल है ये इस सूचर के साथ वजह से एक दूसरे से मिले होते हैं, जिसको ऑक्सीपिटोमास्टाइड सूचर भी कहते हैं। ये ऑक्सीपिटल बोन जो है इस तरह हो गया। फिर उसके बाद स्फेनाइड बोन और फोरामिन ओवाले, ऑप्टिक कनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया, स्फेनाइड साइनसेस और एथमाइड बोन। इसके अलावा जो है क्रिस्टगाले है और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स है और सुपीरियर एंड मिडल नाजल कांचे है। और ये तकरीबन हमारा क्रेनियम जो है इन बोन्स का बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा डिटेल से इसको देखते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन के बाद हमारे स्फेनाइड बोन्स आते हैं। स्फेनाइड बोन्स का देखें, स्फेनाइड बोन्स जो है वो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आप लोगों को क्लियर हो। ये बिल्कुल जो हमारा पैरेटल बोन है, पैरेटल बोन के साथ भी ये मिला हुआ है, फ्रंटल बोन जो है उसके साथ भी मिला हुआ है, और टेम्पोरल बोन जो है उसके साथ भी ये मिला हुआ है। ये हमारा स्फेनाइड बोन यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा बिल्कुल आंखों के नीचे ये है एथमाइड बोन, ये अंदर की तरफ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है बिल्कुल ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन, इसको लेक्रमल बोन कहा जाता है, ठीक है। और ये
ऊपर जो है इसको नाजल बोन ये आपका हो गया, ये बिल्कुल अच्छा। ये फिर फेस की तरफ फेस में आ जाते हैं ज़ैगोमेटिक। तो ये हम इंशाल्लाह फेशियल जो बोन होंगे उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीपिटल बोन्स, फेनाइड बोन, फोरामेन ओवाले, ऑप्टिक कनाल, ये भी मतलब क्रेनियम में आते हैं। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर स्फेनाइड बोन ये हो गया। एथमाइड बोन जो है ये भी मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्रिबिफॉर्म प्लेट्स जो है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ऊपर ये नाम जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके लिए रट्टा लगाना पड़ेगा और एक एक नाम जो है इसको याद करना पड़ेगा। और इनकी जब फिजियोलॉजी होगी तो उसमें फिर उनको समझना होगा। तो सबसे मैं पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि इनके फंक्शन में सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये ब्रेन को सेफ रखते हैं डैमेज होने से। और ये जो है बाहर की जो जितनी भी असरात होते हैं उनसे इसको सेफ रखते हैं। और ये सूचर देखें, सूचर बने हुए हैं, ये आपस में ये सब बोन मिले हुए हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन के लिए आसानी होती है और वो थ्रू इस सूचर जो है वो अंदर जाके अपनी सर्जरी वगैरह वो कर सकते हैं। तो क्रेनियम जो थी, क्रेनियम बोन्स वो इतनी ही थी। इंशाल्लाह कल हम फेशियल बोन जो है उनको पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।